न मैंने इबादत में रब से मांगा था, न ही दीवार में लिखकर टांगा था। मैं पुलिस वाला बनूं ऐसा कोई ख्वाब नहीं था। अपराधियों के पीछे भागने को बेताब नहीं था। निकला था सिर्फ एक अच्छी नौकरी की तलाश में। खाकी वर्दी मिली, शायद कुछ खास था मेरे प्रयास में। शौक नहीं था मूर्ति के जैसे खड़े होने का धूप में। फितरत नहीं थी एक चेहरे से काम करना कई रूप में। नहीं सीखा मैंने किसी के दबाव में रहकर मुस्कुराना। मन को अच्छा नहीं लगता भीड़ में खड़े होकर घबराना। कोशिश थी अंधेरों से निकलकर आने की प्रकाश में। खाकी वर्दी मिली, शायद कुछ खास था मेरे प्रयास में। लाश को अलट पलट कर देखना मेरी आंखों को नहीं भाता। अपराधियों का इलाज कराता हूँ, खुद की दवा नहीं ले पाता। वक्त नहीं मिलता हाल चाल पूछने का घर वालों से। रिश्तेदारी तो छोड़ो, नानी के घर नहीं गया मैं सालों से। ख्वाहिश थी आसमां को छूने की, सितारे आ गए पास में। खाकी वर्दी मिली, शायद कुछ खास था मेरे प्रयास में। अच्छा लगता है जब मेरी आहट से लोगों को संभलते देखता हूँ। सुकून मिलता है जहाँ कोई नहीं पहुँचता, वहाँ खुद को पहुँचते देखता हूँ। छोटी छोटी बातों में खुश रहने का हुनर कमाया है मैंने। सबसे सुंदर सारे रंगों से चटक खाकी रंग पाया है मैंने। सोचा था शोहरत मिलेगी दौलत से, मिल रही है लिबास में। खाकी वर्दी मिली, शायद कुछ खास था मेरे प्रयास में। शायद कुछ खास था मेरे प्रयास में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube मंच सच्ची बातें खरी खरी। मैं राजेश पटेल। साथियों, अभी आपने एक वीडियो देखा है। ये वीडियो संतोष पटेल का है। संतोष पटेल ऐसी शख्सियत का नाम है जो गरीबी में संघर्ष करके आज 24 कैरेट का सोना बनकर निखरे हैं और अपने पुराने दिनों को, गरीबी के दिनों को भी वो भूले नहीं हैं। खासियत यही है। डीएसपी तो बहुत रहे हैं, बहुत गरीब लड़के डीएसपी बन जाते हैं, उससे ऊपर भी आईएएस भी बन जाते हैं। लेकिन ऊंचे पद पर, रसूख वाले पद पर पहुंचने के बावजूद जो शख्स अपने पुराने दिनों को, संघर्ष के दिनों को, संघर्ष के साथियों को नहीं भूलता, वही सच्चा इंसान कहलाता है। आपने ये जो वीडियो देखा, इसके माध्यम से पता चल गया होगा कि संतोष किस विचारधारा के व्यक्ति हैं, किस व्यक्तित्व का नाम संतोष पटेल है। और इस शख्सियत ने जन्म लिया है मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक अजयगढ़ तहसील है, वहाँ के एक छोटे से गांव देवगांव में। मैं इनके बारे में तफसील से बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इनकी एक दोस्ती की चर्चा मैं सबसे पहले कर देता हूं कि जब ये ग्वालियर में पढ़ते थे, आज ग्वालियर में इनकी पोस्टिंग है, लेकिन जब ये ग्वालियर में पढ़ते थे तो उस समय इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि यदि सलमान खान नहीं होता तो इनको कभी कभी भूखे भी सो जाना पड़ता। लेकिन सलमान खान ने इनको कभी भूखे नहीं सोने दिया। इनके पास पैसा रहे न रहे, भंटा, टमाटर, सब्जी की कभी कमी नहीं होने दी सलमान खान ने संतोष पटेल को। और जब जिस दिन ये नहीं जाते थे, दुकान बंद करता था वो, तो भी इनके हिस्से की सब्जी निकाल के रख देता था कि पता नहीं कब पहुँचें, तो इनको वो फिर भंटा, टमाटर ये देता था और उससे ये कुछ नहीं होता था, चोखा ही बना के खा लेते थे। वही संतोष पटेल हैं, आज डीएसपी हैं। डीएसपी बनने के बाद जब उधर से वो गुजरे जिधर सलमान ठेला लगाता था और आज भी लगाता है, तो इन्होंने उसे पहचान लिया और अपनी गाड़ी के पास बुलाया। ज़रा इस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए। उसके बाद संतोष के बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूंगा, इनके माता पिता, इनके घर, रहन सहन, पढ़ाई लिखाई। लेकिन संतोष की ये जो सलमान खान से दोस्ती का जो आभार ये जताने पहुँचे, ये इनके लाइफ का ये छोटा सा एक इवेंट है। ऐसे न जाने कितने इवेंट्स
इनकी लाइफ के हैं जिनको एक वीडियो में नहीं दिखाया जा सकता। आपको इनके फेसबुक या इनके यूट्यूब मंच पर जाना होगा। आप पहले सलमान खान से किस आत्मीयता के साथ ये वर्दी वाला मिल रहा है, आप पहले ये देख लीजिए। क्या नाम है तुम्हारा? सर सलमान। मेरे को पहचानते हो? बिल्कुल अच्छी तरह सर, आपकी बहुत वीडियो देखी है मैंने और आपके लिए सब्जी लेने भी आते हैं मेरे पास। पहचान में मूर्ति में आया हूँ। मैं आपकी वीडियो को सर लाइक भी करता था और ये क्या आपका मुलाकात नहीं हो पाती कि मैंने पहचान तो लिया था। आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, मेरे पास से सब्जी लेके आते। ये भाई अभी डर रहा था गाड़ी देख के, लेकिन वर्ष 2009 से लेके 13 तक हम यहीं रहे हैं और जब कभी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे तो एक भटा एक टमाटर ले जाते थे। इससे ऐसी दोस्ती में दे देता था। कभी जब बंद करता था दुकान उस समय मेरे हिस्से का एक भटा और टमाटर जरूर निकालता था। तो हम कहीं भरता घूम के खाते थे। कहीं भी आते हैं नाम पर्स ले आया हमारा जैन सर। सब्जी दुकान है क्या जैन साहब? जैन साहब हाँ है ना इधर। मिठाई की दुकान है क्या? हाँ मिठाई सोचता हूँ सर इधर है क्या है ना यहाँ पे? है ना, बता दो। मिठाई की दुकान तो है यहीं पास में, यहीं आदमी हो ले आओ 1 प्लेट मिठाई लेके आओ। 1 किलो वाले पर्स दे दो मेरे को, 1 किलो मिठाई ले आओ। इधर बिट्टू कहाँ पे पड़ेगी? जाओ मैं लेके आऊँ। हाँ साथियों, 1 किलो मिठाई खरीद के भिजवाया, सलमान खान को भेंट किया और पूरी कहानी संतोष पटेल ने विस्तार से बता दी अपनी और सलमान खान की दोस्ती की। ये दोस्ती गंगा जमुनी तहजीब की परिचायक है। आज के समय में जो लोग हिंदू मुसलमान का नारा देकर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। साथियों, संतोष का परिवार बहुत ही साधारण गरीब था। उनके माता पिता किसी की मजदूरी, अपनी छोटी सी खेती, राजमिस्त्री का काम करके घर चलाते थे। संतोष पटेल भी अपने बचपन में माता पिता के कामों में सहयोग करने के साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। उनके परिवार में करीब 150 लोग हैं, क्योंकि इनके पिताजी और दादाजी कई सारे भाई थे। ये सुबह उठ के तेंदू का पत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है, उसको भी अपने माँ बाप के साथ, माता पिता के साथ सुबह तोड़ने जाते थे। 4 बजे भोर में उठकर तेंदू के पत्ते लाने जाते थे जंगल में। इनकी पढ़ाई लिखाई कक्षा 8वीं तक तो गांव के ही स्कूल में हुई, लेकिन घर के काम के साथ पढ़ाई में भी इनका भरपूर मन लगता था। ये खूब मेहनत करते थे, इसलिए कक्षा 8 में टॉपर रहे। इनके किसी सर ने कहा, किसी टीचर ने कहा कि तुम पढ़ने में बड़े अच्छे हो, बहुत आगे तक जाओगे, तुमको तैयारी करनी चाहिए। तो 12वीं में पढ़ने ये पन्ना चले गए, जिला मुख्यालय पर। वहाँ वो 12वीं पास करने के बाद बीटेक उन्होंने किया। बीटेक के बाद ये जो मार्केटिंग कंपनियां हैं, एक MLM से जुड़ गए। उसने भी इनको सब्जबाग दिखाया कि जब तक दाढ़ी नहीं आएगी तुम्हारे पास गाड़ी आ जाएगी, गंजे भी कंघी खरीदेंगे, बस बेचने का तरीका आना चाहिए। तमाम तरह के जो है इनको सपने दिखाए। उसी में उनके भ्रम जाल में फंस गए। कार, बाइक, फ्लैट, पैसे का जो सपना था, किसी भी युवा मन का डगमगा ही जाता है मन, इनका भी डगमगा गया। लिहाजा इनकी पढ़ाई, बीटेक के दौरान पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, किसी तरीके से पास किए। इधर घर वाले जो है गरीबी के चलते कहा कि अब तुम बीटेक कर लिए हो, अब अपना देखो, कहीं जॉब करो, नहीं तो पढ़ाई का खर्चा अपना जैसे भी हो निकालो, हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने फिर एमटेक करने की ठानी कि एमटेक करेंगे। घर वाले किसी तरीके से कर्जा वर्जा लेके एमटेक में एडमिशन घर वालों ने कराया। उसके बाद
एक किसी ने इनको फ़ोन किया कि आजकल क्या कर रहे हो, सुन रहे हैं तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तुम मेहनत करो, कुछ बनोगे, तुमको कुछ बनना है। वो प्रेरणा इनको काम आई। इन्होंने नए सिरे से जॉब की तैयारी शुरू की और ये पहले अटेम्प्ट में ये फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी इनको मिल गई और ये पढ़ते नौकरी भी करते थे। अब इनको घर से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं थी, जंगल में ड्यूटी करते थे, संसाधनों के अभाव में भी बिना बिजली बिना घर के ये पढ़ाई भी करते थे। और अंततोगत्वा जब मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के कंपटीशन में बैठे तो पहली बार में ये प्री और मेंस दोनों निकाल लिए लिखित परीक्षा, लेकिन इंटरव्यू में 4 नंबर से छट गए। इन्होंने दोबारा प्रयास किया और इस बार फाइनली उनका चयन डीएसपी के रूप में हो गया। ये बनना तो चाहते थे डिप्टी कलेक्टर, लेकिन सब कुछ अपने मन से नहीं मिलता है। इनको डीएसपी का कैडर मिला और फिर ये डीएसपी बन गए। डीएसपी बनने के बाद जब ये लौटे घर तो रिजल्ट आने के बाद तो इनके घर में, इनके गांव में पूरा जश्न था। वो जश्न किस कदर था इसे शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, क्योंकि 150 के परिवार में कोई ग्रेजुएशन भी नहीं किया था और एक लड़का डीएसपी बन के घर आया है। तो कैसा जश्न रहा होगा आप लोग अंदाज लगा सकते हैं। डीएसपी बनने के बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को ही समर्पित कर दिया है। नौकरी करते हुए अब नौकरी करते हुए भी समाज सेवा की जा सकती है, इसके ये अच्छे उदाहरण हैं संतोष पटेल जी। गरीबों से प्रेम करना, उनको न्याय दिलवाना, उन्हीं के बीच जाके जन्मदिन मनाना, गरीब बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए किताब कापी की व्यवस्था करना देना, तमाम तरीके से उनकी दवा में सहयोग करना, बीमार होने पर तमाम तरीके से ये गरीबों की मदद करने में जुटे हुए हैं और अपने को धन्य मानते हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने उनको डीएसपी की नौकरी गरीब, वंचित, शोषित, दलित समाज की सेवा करने के लिए दी है। सो वो उसमें जुटे हुए हैं। साथियों, जब ये घर गए थे पहली बार तो इनकी माँ ने इनके लिए एक शायरी बोली थी, देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया। देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया, तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया, मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। आज यही पुलिस वाला सबकी सेवा कर रहा है, अपने गरीबी के दिनों को, अपने संघर्ष के दिनों को भूला नहीं है। ऐसे पुलिस वालों को सैल्यूट है। आप इनके और वीडियो को देखिए, इनके सलमान के साथ जो इनके दोस्त हैं। मैं विदा लेता हूँ, मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अन्य चर्चा के साथ। हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक अनलाइक कर सकते हैं, इसके लिए स्वतंत्र हैं और कमेंट ज़रूर लिखिए। साथियों, जय हिंद।